हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे सामान्य नागरिक संहिता। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें इंपॉर्टेंट इशूज से रिलेटेड तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, लेट अस स्टार्ट। तो समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है कि सारे सिटीजन, सारे जो नागरिक हैं उनके लिए एक ही समान कानून हो, जो कि उनके डे टू डे लाइफ को और जो भी उनके जो सोशल लाइफ है, सिविक एस्पेक्ट्स हैं, उनको, सामाजिक चीजें हैं, उनको गवर्न करे, उनकी निगरानी रखे। तो समान नागरिक संहिता के लिए जो हमारा भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 44 में लिखा गया है, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में ये लिखा गया है कि सरकार जो है सो इस चीज का प्रयास करेगी कि अपने नागरिकों को वो समान नागरिक संहिता दे सके, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सके, समान नागरिक संहिता को बना सके। लेकिन वहीं जो पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स जो है, उसके आर्टिकल 25 से लेके 28 तक में ये चीज दी गई है कि कोई भी जो समाज है, कोई भी धार्मिक, सामाजिक और जो भी अलग कम्युनिटीज हैं, उनको ये राइट है, उनको ये अधिकार है कि वो अपने धर्म का, अपने ट्रेडिशन का, अपने सोशल इश्यूज का वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें, उसको अपने हिसाब से चला सकें। तो इन दोनों चीजों के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो है सो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, टग ऑफ वार हो जाता है, दोनों के चीजों के बीच में एक मतभेद टाइप का हो जाता है। तो इसके कारण जो है सो जब भारत सरकार ने हिंदू कोड बिल बनाया तो हिंदू कोड बिल में भी जो है सो सिर्फ हिंदू को, सिख को, बुद्धिस्ट को और जैनिज्म को, इन्हीं 3-4 लोगों, धार्मिक समाज को जो है सो हिंदू धर्म का माना गया और सिर्फ हिंदू कोड बिल उन पे अप्लाई होता है, जो कि वो है सो आपका लॉ ऑफ सक्सेशन, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसे एक दूसरे जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, उनके शादी विवाह और इन सारी चीजों के लिए कानून है। लेकिन ये कानून जो है सो मुस्लिम पे, क्रिश्चियंस पे और दूसरे जो पारसीज हैं और जो ट्राइबल्स हैं, जो कि अलग अलग टाइप के धर्मों को मानते हैं, उन पे ये जो है सो लागू नहीं होता है। इसके कारण क्या है कि जो हिंदू कोड बिल है वो, उसे हम समान नागरिक संहिता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी आबादी पर लागू नहीं होता है। तो इसके लिए जो है सो हमेशा कितनी राजनीतिक पार्टियों ने बात की। B.R. अम्बेडकर सबसे पहले इसके चैंपियन रहे, जो कि सबसे पहले उन्होंने समान नागरिक संहिता की बात कही थी और वो उसी समय इस चीज को लागू करना चाहते थे जबकि हमारा संविधान बनाया जा रहा था। उसके बाद भी जब ये चीज लागू नहीं हो पाई तो फिर उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया। उसमें भी उनके हिसाब से जो है सो बहुत सारी चीजों को नहीं माना गया था, जिसके कारण कि उन्होंने उस समय कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां कहती तो रहती हैं कि हम लाएंगे, लेकिन यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति के कारण बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है सो इस चीज को नहीं चाहती हैं और इस चीज को मतलब हाथ इस चीज में नहीं डालना चाहती हैं, क्योंकि उनका जो अपना राजनीतिक अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अभी की वस्तुस्थिति क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां पर समान नागरिक संहिता है और वो राज्य है एक छोटा सा राज्य गोवा। तो यहाँ पर मजेदार चीज ये है कि गोवा में आखिर समान नागरिक संहिता कैसे है और क्यों है। तो गोवा में ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद और जो है संविधान बनने के बाद जो है सो समान नागरिक संहिता आई है। उसके पीछे का कारण ये है कि जब हमारा संविधान बना था उस समय उस चीज में ये चीज लिखी गई थी कि जो बहुत सारे लॉज और एक्ट्स, जो बहुत सारे कानून और जो है नियम कानून बनाए गए हैं आजादी के पहले के, वो यथावत चलते रहेंगे जब तक कि उस मुद्दे पर कोई दूसरा कानून नहीं बनाया जाता है या फिर जो है पार्लियामेंट उस चीज को खारिज नहीं कर देती है, उस कानून को खारिज नहीं कर देती है, हटा नहीं देती है, नल एंड वॉइड नहीं कर देती है। तो इस कारण से क्या है कि गोवा में जो है
यही एक मेन रीजन है जिसके कारण कि यहाँ पर समान नागरिक संहिता है, क्योंकि पूरे देश में बहुत सारे राजाओं महाराजाओं का जो है सो राज था। उसके बाद जो मैक्सिमम पार्ट था, जो सबसे बड़ा क्षेत्र था, वो ब्रिटिश राज के अंडर में था, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में था, कुछ राज फ्रेंच के अंडर में था, और गोवा और दमन और दीव ये जो रीजन है ये था पुर्तगालियों के अंडर में। तो ये पुर्तगालियों के कंट्रोल में था और आजादी से पहले ही पुर्तगालियों ने समान नागरिक संहिता इन क्षेत्र में लागू कर रखी थी। और वो जो समान नागरिक संहिता है, जब गोवा आजाद हुआ 1961 में, उस समय वो लागू था और उसके बाद भी वो चलता ही रहा। किसी भी सरकार ने उस चीज को खारिज नहीं किया, उसमें कोई बदलाव नहीं लाया, जिसके कारण कि गोवा में जो है सो आज भी समान नागरिक संहिता लागू होती है। और इस चीज के लिए जो है सो बहुत सारे लोग, समान नागरिक संहिता के लिए बहुत सारे जजेस ने, बहुत सारे लॉयर्स ने और बहुत सारे इमिनेंट पर्सनालिटीज ने, महानुभावों ने इस चीज के लिए हमेशा जोर दिया है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, ताकि जो भेदभाव के सिचुएशन है बहुत सारे धार्मिक समाजों में और बहुत सारी जगहों पर, वो खत्म हो सके। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो हमारा यूनिटी ऑफ इंडिया है, वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंडिया जो है सो फैला हुआ क्षेत्र है, और यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, ट्राइबल्स हैं, नॉन ट्राइबल्स हैं, पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग रेस के लोग हैं, अलग अलग इथनिसिटी के लोग हैं। तो इस चीज में क्या दिक्कत होगी कि अगर समान नागरिक संहिता लाया जाता है तो बहुत सारे जगहों पर इसके अगेंस्ट में रिबेलियन हो जाएगा। उसके अगेंस्ट में रिबेलियन होने के कारण क्या होगा कि ये चीज लागू करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यही चीज अगर देखा जाए गोवा के एग्जाम्पल में, तो गोवा में ऐसा नहीं है कि सब एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं और एक ही रेस के और इथनिसिटी के लोग हैं। वहां पर एंग्लो इंडियंस भी हैं, पोर्चुगीज भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज भी हैं, बहुत सारे अलग अलग धर्म के समुदाय के लोग हैं। फिर भी वहां पर समान नागरिक संहिता तरीके से काम कर रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है। इसी के उसमें सपोर्ट में जस्टिस बोब्दे ने 27 मार्च को जब गोवा हाईकोर्ट का इनॉग्रेशन करने के लिए वहां पहुंचे, तो इस चीज की उन्होंने बहुत बड़ाई की और उन्होंने उस चीज को याद किया कि उनका एक्सपीरियंस इसके साथ, समान नागरिक संहिता के साथ कैसा रहा। जस्टिस बोब्दे बॉम्बे हाई कोर्ट में थे और मैक्सिमम टाइम उन्होंने जो है सो बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच में सर्व किया, जिसके कारण कि उनको एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला समान नागरिक संहिता का। वो समान नागरिक संहिता से बहुत ज्यादा रूबरू रहे और उसके फायदे वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके कारण उनका कहना है कि बहुत सारे जो लिटिगेशंस हैं, बहुत सारे जो कानूनी मतभेद हैं, वो सारी चीजें अगर समान नागरिक संहिता ला दी जाती है तो समाज से खत्म हो जाएगी और इसके कारण समाज में जो है सो एकरूपता आएगी और तरक्की भी होगी। तो इस चीज के लिए उन्होंने उस दिन जो है सो सपोर्ट में अपने बातें रखी। तो इसीलिए समान नागरिक संहिता का जो है सो भारत में एक बहुत जरूरी चीज है और इस चीज को लागू करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। जैसे कि गोवा एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि जहां पर समान नागरिक संहिता है और अच्छी तरह से काम कर रहा है, और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, कानूनविद हैं, जो कि ऐसे बोब्दे हैं, वो जब इस चीज के सपोर्ट में है, इस चीज के बारे में बात करते हैं, तो लोगों को भी समझना चाहिए, राजनीतिज्ञों को भी समझना चाहिए, कानून बनाने वाले लोगों को भी, सांसदों को और इन सबको भी समझना चाहिए कि इस चीज की जो है सो अब समाज को जरूरत है। तो यहाँ पर इस चीज के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि B.R. अम्बेडकर उसी समय इस चीज के लिए प्रेस कर रहे थे कि इससे जो है सो सामाजिक भेदभाव भी खत्म होगा, जो ऊंच नीच और ये सब चीजों का जो भेदभाव है ये खत्म होगा सामान्य नागरिक संहिता से, क्योंकि वहां पे सब
इक्वल बिफोर द लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल जो है सो अप्लाई होगा। तो इस चीज के लिए वो बहुत पहले से कहते हैं और इसी चीज के सपोर्ट में रहने के कारण उन्होंने जो है सो सरकार से उनका मतभेद हुआ उस समय, नेहरू सरकार से, और जिसके कारण उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो यहाँ पे हमने देखा कि सामान्य नागरिक संहिता का क्या इतिहास है, कहाँ पर एक जो है सो स्टेट है, सिंगल स्टेट। ये याद रखने वाला फैक्ट है कि इंडिया में सिर्फ एक ऐसा स्टेट है जहां पे कि सामान्य नागरिक संहिता है। तो इस चीज के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड विजिट आवर वेबसाइट। तो हमारे वेबसाइट पर भी जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।